शुक गोस्वामी ने आगे कहा, हे महाराज परीक्षित, जब राजा रघुगण ने परम भक्त जड़ भरत को अपने कटु वचनों से मर्माहत किया तो शांत मुनिवर ने सब कुछ सहन कर लिया और समुचित उत्तर दिया। अज्ञानता का कारण अध्यात्म बुद्धि है, किंतु जड़ भरत उससे प्रभावित नहीं थे। अपनी स्वाभाविक विनम्रता के कारण उन्होंने अपने को कभी भी महान भक्त नहीं माना और अपने पूर्व कर्म फल को भोगना स्वीकार किया। सामान्य मनुष्य के भांति उन्होंने सोचा कि वे पाल की ढोकर अपने पूर्व अपकृत्यों के फल को विनष्ट कर रहे हैं। ऐसा सोचकर वे पूर्वतः पाल की लेकर चलने लगे। तो इसमें 4-5 शिक्षाएं हैं, हाउ टू बिहेव, एक भक्त को कैसे बिहेव करना चाहिए। पहला बताया कि वो जो कटु वचन से मर्माहत किया था तो उन्हें सहन किया। देखिए, आपको कोई कटु वचन बोलेगा तो बुरा लगता है, बुरा लगना स्वाभाविक है क्योंकि आपको बोला जा रहा है, लेकिन उसका सहन करना जो है उसके लिए आपको महान बनना पड़ेगा। तो जैसे कोई आपको मारता है तो आपको रोना आता है, आंसू गिरते हैं, या आपको कटु वचन बोलता है आपको दुख होता है, वो तो स्वाभाविक स्थिति है मनुष्य का। लेकिन आप उसके रिएक्ट क्या करते हो, रिएक्शन जो है उससे बताता है कि कितने उन्नत हो। राइट? जैसे आपके अंदर जितनी सहन शक्ति होगी उतना देर तक सहन करेंगे, और अपार सहन शक्ति होगी तो अपार समय तक करेंगे। आप रिएक्ट जो करते हैं उससे पता चल जाता है कि आप कैसा व्यक्ति है। तो उन्होंने 2 चीज की, उन्होंने सहन किया और अपने विचार प्रकट किए, प्रक्रोधित होकर नहीं, अपशब्द नहीं किया। उन्होंने दुष्ट कहा था, इन्होंने राज्य कहा, वीरवान कहा, उनको सम्मान दिया। जैसे कई बार आपसे कोई गुस्सा हो गया, तू ऐसा है, तू ऐसा करता है, और आप उससे बोलते नहीं आप ऐसा क्यों वचन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक नहीं है। इसका मतलब आप सहन कर पा रहे, आपके पास कंट्रोल है। नहीं तो कई लोग अब आधा वचन भी बोल रहा था कटु को थप्पड़ मार देते हैं, बोलते नहीं, उनका रिएक्शन ऐसा होता है। लेकिन जड़ भरत जी एक देहात्म बुद्धि से परे हैं, इसलिए उन्होंने कोई उसको प्रभावित नहीं कर पाया। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियस है उतना ज़्यादा सहनशील होगा। ये बैरोमीटर है, आप कैसे रिएक्ट करते हो व्यक्ति की बातों का। राइट? किसी को पहचानना है ना तो उसके व्यवहार से पहचानिए वो कैसा है। किसी के ज्ञान का प्रैक्टिस वो कितना कर रहा है वो पता चलता है उसके व्यवहार से, क्योंकि हम छोटी छोटी बात में बिलक जाते हैं। अगर आप अपने पुराने रिएक्शंस को देखें जो आपने किया है, मान लीजिए किसी समय आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, आप गुस्सा हुए, या किसी ने एक शब्द बोला आपने उनको बोल दिया, वो सब याद करोगे तो हंसी आएगा आपको। तुम कैसे बच्चों जैसे कर रहे थे उस समय। खिड़की वाली सीट पे बैठने के लिए झगड़ा करते हैं हम लोग कई बार। कुछ बसों में माताएं या हो या प्रभु जी भी हो, कई बार प्रभु जी होते हैं, झगड़ा इसलिए करते हैं कि मैं जिस सीट में बैठी थी तू कैसे बैठ गई, ये मेरी सीट है माता जी, ऐसे उठ जाइए। तो बोल मैं तो यहाँ बैठ गई, मैं तो उठूंगी नहीं। ऐसे कैसे नहीं उठेगी तू। अब ये 16 माला करते हैं, बताइए लग रहा है 16 माला करते हैं। मैं बैठ जाऊँ कहीं भी, और कई जगह देखते तू बैठ जा भाई, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, नहीं मैं पीछे बैठ जाऊंगा, ऐसे एडजस्ट चल रहा है। प्रभु जी इसमें ज्यादातर ऐसे ही होता है। माता बोलते पीछे कौन बैठेगा, पीछे तो सब पुराने लोग बैठते हैं, हम तो आगे बैठते हैं। एनीवे, प्रभु जी में भी होता है कई बार, कुछ प्रभु जी ऐसे भी होते हैं। एक प्रभु जी आए, बोलते हैं प्रभु जी यहाँ से थोड़ा साइड हट जाइए। बोले क्यों? या मैं 20 साल से बैठता हूँ माला करते हैं। और वो बोलते हैं प्रभु जी अब तो मैं बैठ गया हूँ, आप आज कहीं बैठ जाइए, 20 साल से तो बैठ ही रहे थे। 20 साल हो गया, काफ़ी समय हो गया, अब मैं 20 साल तक मैं बैठूंगा। वो दूसरा बोल रहा है, झगड़ा कर रहे हैं मेरे सामने में। मैंने इधर आओ, मतलब 20 साल हो गया माला करते, अभी भी आपको विनम्रता नहीं आई। आपकी जगह में कोई बैठ गया, उसको हटा कर आप माला करना चाह रहे हो, और आप हो, आपसे 20 साल सीनियर व्यक्ति बोल रहा है। कम से थोड़ा शर्म होना चाहिए। इसकी कृपा लोगे तो माला अच्छा होगा। फिर दोनों अलग अलग दिशा में माला कर रहे हैं। तो आप जो रिएक्ट करते हो किसी सिचुएशन में, इससे पता चलता कितने उन्नत हो। जड़ भरत जैसा रिएक्ट करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं किया कि कहार छोड़ दिया, जाओ मतलब कोई उठाएंगे नहीं, पाल के उनकी दिमाग खराब कर रखा, चिल्ला रहे हो। हम जब इतना सीनियर जानते हैं हम, एक तो सेवा कर रहे हैं और डांट रहे हो, नहीं करेंगे सेवा, जाओ। ऐसे ही रिएक्ट करते हैं हम।
सेवा किसके लिए कर रहे हो? आप अपने लिए कर रहे हैं। हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, इसका रीडिंग कर रहे हैं, तो पर्पस क्या है? अपने आप को प्योर बनाना, हमारा फायदा है इसमें। मैं इतने समय से सेवा कर रहा हूँ, मुझे ये ऐसा बोल दिया, डांट दिया, सबके सामने डांट दिया, क्या इज्जत हमारी बताओ? है इज्जत? है ही नहीं। झूठ मूठ का कोई इज्जत करता नहीं है और बोले मेरी बेइज्जती हो गई। बेइज्जती किसकी होती है? जिसकी कोई इज्जत हो। आपको पहले से कोई इज्जत नहीं कर रहा है और आपकी बेइज्जती हो गई। तो जड़ भरत उससे प्रभावित नहीं थे और स्वाभाविक विनम्रता थी, तो अपने आप को महान भक्त नहीं मानते। मैं इतना महान भक्त हूँ, पाल के उठा रहा हूँ, एक तो मैं पाल के उठा रहा हूँ, मैंने इतना कर दिया। कई बार ऐसे भक्त बोलते हैं कि एक तो मैंने आपको कुछ बोला नहीं, मैं कुछ बोलता नहीं किसी को, अब मुझे छेड़ रहे तो मैं बोलूँगा। भूत को डिस्टर्ब करोगे तो भूत कुछ ना कुछ करता ही है, तो ये घोषित कर रहे हैं भूत को। अच्छा, कई लोग बड़े गर्व से बोलते हैं, आप नहीं जानते प्रभु जी मैं भक्ति माने के पहले क्या था। बड़ा गर्व की बात है कि आप गुंडे थे। एक बार हौज खास थाने गए, वहाँ फोटो लगा हमारा। हाँ, बड़ा गर्व की बात है कि आप गुंडे थे। संतों का पूर्व नहीं पूछा जाता है, किसी व्यक्ति के ना पूर्व आश्रम के बारे में चर्चा नहीं होती। जैसे कोई संन्यास आश्रम में चला गया तो गृहस्थ आश्रम में क्या थे, कहाँ रहते थे, वो डिस्कस नहीं किया जाता, अपमान माना जाता है। हर संत का कुछ ना कुछ पूर्व होता है, हर कुत्ते का भविष्य होता है, ऐसा कहावत है। फॉरेन कंट्री में जाओगे तो, अमेरिका में, एवरी सेंट हैज ए पास्ट, एवरी डॉग हैज ए फ्यूचर। तो सबका संत के बारे में चर्चा करोगे, उसका कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा तो बेकार हो जाएगा। लेकिन वो कितना अभी कितना विनम्र है, दैट मैटर्स। जड़ भरत का जो भी था, जैसे भी था, लेकिन आज क्या विनम्र है, तो पता चल रहा है कितने उन्नत है। अपने आप को महान भक्त मान ही नहीं रहे। और जो शुद्ध भक्त नहीं होता, महान भक्त नहीं होता है, तो उल्टा हम अपने आप को महान समझते हैं। ये प्राकृत भक्त और उन्नत भक्त बनता है। प्राकृत भक्त मतलब मटेरियलिस्टिक डिवोटी, जो भौतिक संसार को भोग भी रहा है और भक्ति भी कर रहा है। उसको हमेशा क्या लगेगा ना, मैं महान हूँ। जिस किसी को देखता है वो सोचता है ये डिवोटी कब बनेगा पता नहीं, दूसरे को सोचता है ये डिवोटी कब बनेंगे, इससे अच्छा तो मैं हूँ, मेरा देखो कितनी अच्छी साधना है। वो दूसरे के अंदर हमेशा कमियां देखता रहता है। और जो शुद्ध भक्त होता है उसका लक्षण दूसरा है, वो सोचता है कि हर किसी के अंदर गुण देखता है। कोई अगर नाच रहा बोले कितना रुचि इसको नाच भगवान के लिए, मेरे अंदर रुचि क्यों नहीं है। कोई प्रसाद खूब खा रहा होगा ना तो क्या बोलेगा, अधिक प्रसाद खाना, अधिक भोजन करना अच्छा नहीं है, लेकिन वो क्या सोचता है कितना रुचि है इसको प्रसाद खाने में, कितना रुचि, मेरे को रुचि भी नहीं है। जैसे वंशीदास बाबा जी महाराज एक बार हाथी को देखते हैं, हाथी को कुछ भी देते तो वो महावत को देता, जो भी देते महावत को देता। तो वंशीदास बाबा जी बैठे हुए थे, जब बोलते हैं मुई पशु बड़ा दुराचार। एक नित्यानंद प्रभु का भजन है, नित्यानंद प्रभु के लिए लोचन दास ठाकुर ने लिखा था कि जिसका रति न जन्मिलो, अगर आपका रति जागृत नहीं हुआ है नित्यानंद के चरणों के प्रति, तो वो पशु दुराचार है। वो पशु से ही पशु बुरा दुराचार, वो पशु है और दुराचारी है। पर ये बोल रहे हैं मुई पशु बड़ा दुराचार। क्यों दुराचार बोले वंशीदास बाबा जी महाराज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो हाथी को देखे? बोले हाथी को देखो, वो पशु होकर भी उसको जो देते हो महावत को देता है, और मैं कैसा हूँ, मैं तो खुद ही के लिए भोग में लगा हुआ हूँ, तो मैं दुराचार पशु हूँ। मैं पशु भी नहीं हूँ, पशु से भी गया भी तो। देखिए वंशीदास बाबा जी महाराज वो एक मंजरी है और उन्नत वैष्णव है, परमहंस है, और वो ये सोच रहे हैं। हम लोग अपनी तारीफ में लगे रहते हैं 24 घंटा। हम तो ये, हम लोग कैसे नहीं करते, हम लोग किसी से नहीं लड़ते, हम हमारा तो सब इज्जत करते हैं। हमने तो बहुत मेहनत की, हमने तो ये व्यवस्था की है, हम तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतना करते हैं, खुद ही बताते हैं लोग। तो विनम्रता का मतलब क्या है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। विनम्रता का मतलब है जो विनम्र होगा ना, वो अपने आप को विनम्र नहीं मानेगा, वो मुंह से बोल भी नहीं सकता। जैसे आप सोचते हो मैं, जैसे आप सोचने लगते हो मैं विनम्र हूं, आप विनम्र नहीं हो, आप घमंडी हो चुके हो। मैं बहुत विनम्र हूं, ये घमंड का लक्षण है, राइट। विनम्रता का मतलब क्या है, हमेशा ही सोचना कि मैं विनम्र नहीं हूं, मैं कब विनम्र बनूंगा।
ऐसा दिन कब आएगा जब मैं सबके सामने झुक जाऊंगा, सबसे अपने आप को नीच मानूंगा? मैं मानता क्यों नहीं हूं? ये सोचना ही का मतलब है आप विनम्र हो। ऐसा थॉट अपने आप आना चाहिए, नेचुरल आना चाहिए। विनम्रता ऐसा गुण है जो दूसरे के द्वारा देखा जाता है, खुद के द्वारा नहीं। जैसे भगवान के प्रति किसी को खुद प्रेम हो तो कभी नहीं सोचेगा मुझे प्रेम है। आप जिस स्तर पर होते हैं उस स्तर के बारे में चिंतन नहीं करते हैं, उससे आगे का सोचते हैं, तभी तो बढ़ते हैं। जैसे अभी आप सब बैठे हो पर नहीं सोच रहे हो कि बैठा हूं। जिस कार्य को आप कार्यान्वित करते रहते हैं उसको नहीं सोचते। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं नहीं सोच रहा था मैं बोल रहा हूं। ऐसे कोई अगर विनम्र के स्तर पर है तो कभी नहीं सोचेगा मैं विनम्र हूं। जैसे ही सोचता है विनम्र हूं तो विनम्र नहीं है। जैसे एक भक्त बाथरूम क्लीन करता था हमेशा, तो उसको भी अहंकार हो गया, मैं बाथरूम क्लीन करता हूं, सबसे निकृष्ट कार्य मैं कर रहा हूं, कोई नहीं करता ब्रो, मैं कर रहा हूं। हो गया अहंकार। वो सोचे ना कि मुझे कहीं एक सेवा मिली हुई है, मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे सेवा मिले, कम से कम बाथरूम की सेवा तो मिली। ऐसा नेचुरल बिहेवियर होगा ना, सोच होगी, तब विनम्र हो। तो वो लोग वही नहीं सोच रहे कि मैं महान भक्त हूं। मैं आज इसको राहु गण को आज सिखा दूंगा क्या स्थिति है, क्या ये भी याद रखेगा कि शुद्ध भक्त से पाला पड़ा था। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अपनी बात बताई, बोला ठीक ही बोल रहे, मैं पागल हूं, मैं दुष्ट हूं, और कहार उठा के चलने लगे। और वो अच्छा जो कष्ट आया उसको कैसे लिया, ये भी एक रिएक्शन है। प्रभु जी हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है, तो क्या सोचते हैं, पूर्व कर्म को भोगना स्वीकार किया। और क्या बोले कि मैंने जो पूर्व कर्म किया, पालकी ढोकर ये मुझे गाली दे रहे हैं, वो सब मेरे पूर्व जन्म के कर्म है। तो जब आपके जीवन में कष्ट आए उस व्यक्ति को दोषी मत मानो, ये भी उन्नति का लक्षण है। जब भी आपके जीवन में कष्ट आता है तो हम सोचते हैं वो उसकी वजह से आया, राइट। ये आपके साथ हमेशा होता है। खुद गिर जाओ तो किसी कुछ नहीं बोलते, नहीं फिसल गिर गए लग गया जी, हो गया, फिसल गया था जी, कुछ नहीं, खुद ही बोलने लगते हैं कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। लेकिन किसी ने हल्का से टच भी कर दिया हो और गिरे आपने खुद लड़खड़ा के। मैं एक बार एक स्टेज में मैं एंकरिंग का काम कर रहा था, मंदिर में MC का रोल कर रहा था और बोल रहा था, तो एक व्यक्ति मुझसे बोलने आया कुछ, उनको लगा मैंने कुछ गलत अनाउंसमेंट किया, मैंने सही अनाउंसमेंट किया था और रिकॉर्ड भी हो रही थी। कुछ बोले और वो गुस्से में तमतमाए हुए थे, खुद ही फिसल के गिर गए स्टेज से। चोट वोट अच्छा लगा उनको, स्टेज से गिरना मतलब डायरेक्ट गिरना, कमर उमर में चोट लग गई, सिर पर चोट लग गई। फिर बाद में मैंने उनको रिकॉर्डिंग भी भेजा कि देखो प्रभु जी मैंने गलत अनाउंसमेंट नहीं किया था, आपने जैसा बोला था वैसे ही किया। फिर एक दिन मैं मिला, प्रभु जी आपकी तबीयत कैसी है? बोले तुमने मुझे धक्का दिया। मैंने आपको कब धक्का दे दिया? बोला प्रभु जी मैं तो छुआ भी नहीं आपको। बोलते देखो तो मैं गिर रहा था, तुम मुझे बचा सकते थे। बोले प्रभु जी मुझे पता ही नहीं चला कब गिर गए। बोलते कोई और होता तो बचा लेते, तुमने गिरने दिया इसका मतलब ही तुमने धक्का दिया। बोले जय आप। बोलो ठीक है वो जैसे आपकी इच्छा। मैं समझ गया इतना अपमान मुझे सहन करना था, इसलिए व्यक्ति आया और मुझे अपमान करके चला गया। अब उसके बाद दोबारा नहीं बोल रहा है। आपके हिस्से का अपमान, आपके हिस्से का थप्पड़, आपके हिस्से का भोजन को छीनेगा, ये सब फिक्स्ड है। कौन छीनेगा आपके हिस्से का भोजन बताओ? यही आसपास की डिवोटीज। आपका थाली से एक चपाती उठा के कोई ले जाने वाला है, और आप जाते कहाँ हो? भक्तों के बीच में घूमते रहते हो, भक्तों के समाज में घूमते रहते हो ना, तो कौन आपका छीनेगा? भक्त छीनेगा। थप्पड़ पड़ना आपको, भक्त ही मारेगा, बेचारा क्या करेगा? भगवान उसी से ट्राई कराएंगे, भाई ये इसका समय आ गया, ये बाहर जाता नहीं है किसी के साथ, इसको तो कंडक्टर मारने वाला था। तो काम करते हैं किसी डिवोटी से मरवा देते, चलो रिएक्शन लेना है, चल भाई मार दे इसको डिवोटी। हम बोलते इसने मार दिया, बेकार है, अपराध अपराध अपराध। तो ऐसा करके हमारे विचार होने लगते हैं। जबकि क्या सोचना चाहिए, मेरे ही पूर्व अपकृत्यों के फल को मैं नष्ट कर रहा हूं सहन करके। उठाया पालकी और चलने लगे। वास्तव में क्या है, जब आपके जीवन में कष्ट आता है तो भक्त सोचता है ये कष्ट और कम करके मुझे दिए जाए, मेरे ही कष्ट है पर कम करके दे रहे हैं। वो सदैव संतुष्ट रहता है,
वो सोचता है मेरी स्थिति जो पलट गई है यानी गलत हो गया है, वो ईश्वर के द्वारा दिया गया रियायत है, काम करके दिया गया मुझे। कैसे? एक ब्रह्मा जी 10वें स्कंद में 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोलते हैं, तत्तेऽनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृदवाक् वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदाय भाग। हे ईश्वर, जो आपकी अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता है और आपको हृदय से सादा नमस्कार करता हुआ पूर्व दुष्कर्मों के फलों को भोगता है, वो अवश्य मुक्ति का भागी है, क्योंकि उसका अधिकार बन जाता है। तो क्या सोचता है? भगवान आपकी अनुकंपा है मेरे पर विशेष। आपने क्या किया? मेरे ही कर्मों को रिड्यूस करके मुझे दिया। मैं उसको समझाता हूं। आप सोचिए कि 7 मुल्क की पुलिस आपको ढूंढ रही है, इतने बड़े क्रिमिनल हो, देखते साथ ही गोली मारने का ऑर्डर है, और आप किसी घर में बैठकर आराम से पिज्जा खा रहे हैं, चारों तरफ से पुलिस घेर ली है। इंटरपोल का व्यक्ति आके, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, भागने की कोशिश मत करना। खिड़की से देखता है तो गन पॉइंट पर खड़े हुए हैं, जैसे हिले नहीं, गड़गड़ बूंद देंगे। पुलिस अंदर जाती है, दरवाजा तोड़ती है, घुसती है, गन पॉइंट पे लगाती है, खड़े हो जाओ। और वो इंटरपोल का हेड आता है, बोलता है तुम्हारे पर 700 मर्डर के केस हैं, इतने स्मगलिंग किया है, इतने ये किया। बोले तुम्हें सजा दी जाती है, 4 उठक बैठक करो। बोले हैं क्या होगा भैया? 4 उठक बैठक? बोला 4 उठक बैठक करोगे तो टेरेस पे हेलीकॉप्टर रखा हुआ, उसमें 1 करोड़ रुपए हैं, जाओ लेकर जाओ, किसी देश में जाके सेटल हो जाओ। बोलते ये आप कौन है जी? आप उसके चरण छुए? नहीं छुएगा। सोचिए कि मेरा क्राइम ऐसा है कि मुझे तो शूट कर देना चाहिए, और ये 4 उठक बैठक करा रहा बंदा, ऊपर से क्या दे रहा है? 1 करोड़ हेलीकॉप्टर के साथ। माय गॉड! तब उसको क्या मानोगे? बार बार हृदयवाग वपुभिर विदिधन् नमस्ते, हृदय से, वाक से, शरीर से बार बार नमस्ते करोगे। ऐसे करने वाला व्यक्ति को ही क्या मिलता है? मुक्ति पदे से दाय भाग। दाय भाग का मतलब होता है विरासत। विरासत में भगवान अपना धाम दे देते हैं कि ये देखो इसके जीवन में कितना कष्ट आया, और इसको ये हमेशा क्या सोचता रहा? यही बोलता रहा कि भगवान आप मेरे को कष्ट कम दे रहे हैं, इसलिए मैं खुश हूं। देखिए वो 4 उठक बैठक करने में बेइज्जती नहीं मानेगा, डांस करेगा, यस मजा आ गया, 4 उठक बैठक करेगा, जल्दी से खुश हो जाएगा। क्या आपको पता आपको कितना रिएक्शन मिलना चाहिए? तो क्या हम लोग पापी नहीं है? क्या हमारे पापों का हिसाब किताब हमें नहीं पता है? हमें कुछ पता है और कुछ भूल गए हैं, पर माया नहीं भूलती, परमात्मा नहीं भूलते हैं, हर चीज को याद रखते हैं। फिर जब आपको रिएक्शन मिलता है तो घबराते क्यों? इसी जन्म का पाप तुम्हें याद है ना, पिछले जन्म का याद नहीं है। इस जन्म के सारे पाप याद है, बचपन से हमने किए हैं, जो अभी भी कर रहे हैं। कई पाप हम कर रहे हैं। कई पाप को तो पाप मानते भी नहीं, हम पाप मानते भी नहीं है, पाप कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं पाप का है? ये पाप थोड़ी है। तो उसका रिएक्शन भी नहीं दे रहे भगवान, रिड्यूस करके दे रहे हैं। फिर भी भगवान अपना दर्शन दे रहे हैं, फिर भी कृपा दे रहे हैं, तो हमें सोचेंगे कि भाई भगवान बड़े दयालु हैं, ये अनुकंपा है मेरे पर। ऐसा सोचते हैं तब वारिस बनते हैं। जैसे बेटा है, पिताजी के सामने बेटा गड़बड़ करता है, पिताजी डांटते नहीं हैं ज़्यादा, और थोड़ा बहुत भी डांटते हैं, उससे इम्प्रूवमेंट होता है। तो देखते हैं मेरा बेटा आज्ञाकारी है, रिएक्ट नहीं करता, अच्छे से बिहेव करता है, तो बोलेंगे इसी बेटे के नाम प्रॉपर्टी कर दो। दूसरा हमेशा बाप चिल्लाता रहा, तुम हमेशा मुझे नीचे दिखाते रहे हो पिताजी, जा रहा हूँ छोड़ के घर। बोले जा, तो नहीं चाहिए था ऐसे बेटा, उसको अपनी प्रॉपर्टी से निकाल लेते। लेकिन जो सहन करते हुए अपने आप पिताजी के अंडर में रहता है, तो समय के साथ वो स्वतः ही क्या बन जाता है? वारिस बन जाता है। तो ऐसा बता रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को सहन किया और पूर्वतः ही क्या है, पालकी लेकर चलने लगे।